हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियस रेशियो के बारे में। तो जो रेडियस रेशियो होता है वो एक्चुअली में कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो होता है। तो इस तरीके से रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अगर हम कैटायन की रेडियस को आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो एनायन की रेडियस को हम आर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम कैटायन क्योंकि छोटे साइज़ का होता है तो इसको हम स्मॉल आर, एनायन क्योंकि बड़े साइज़ का होता है इसलिए इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि कैटायन वॉइड का स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसीलिए हम आर वॉइड डिवाइड बाय कैपिटल आर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला होता है उसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जब कभी भी वॉइड की रेडाई बढ़ती है उस कंडीशन में जो आर वॉइड डिवाइड बाय कैपिटल आर का रेशियो है वो भी इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब है अगर रेशियो इंक्रीज़ होगा तो रेडियस रेशियो भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज़ होता है वॉइड का। और जो रेडियस रेशियो है वो एक्चुअली में किसी भी वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी भी आर पॉजिटिव डिवाइड बाय आर नेगेटिव लिया जाता है तो रेडियस रेशियो हमेशा 1 या फिर उससे कम आता है। और जब कभी भी आर नेगेटिव यानी कि रेडियस ऑफ एनायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कैटायन लिया जाता है तो जो रेडियस रेशियो है वो हमेशा 1 से या ज़्यादा आता है या फिर 1 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस रेडियस रेशियो में किस कोऑर्डिनेशन नंबर वाले वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल है जिसमें एक तरफ रेडियस रेशियो गिवन है, एक तरफ टाइप ऑफ वॉइड, एक तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर और एक तरफ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल लैटिस हैं जिनमें कि इस टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर और इस टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अगर 0 से लेकर 0.155 तक रेडियस रेशियो आता है, इस कंडीशन में जो वॉइड होगा वो लीनियर होगा। लेकिन ये लीनियर टाइप का वॉइड ज़्यादातर कहीं पर नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है कहीं भी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो आता है तो जो वॉइड का टाइप होता है वो ट्राइगोनल होता है। और ट्राइगोनल के लिए जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 3 होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बोरोन ऑक्साइड B2O3। ये तो जो ऊपर वाला रेशियो गिवन है ये है जिसमें कि हम रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ हो कि रेडियस ऑफ एनायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कैटायन, उस कंडीशन में हम यहाँ पर 1/0.155 से लेकर 1/0.255 तक के बीच में इसका रेशियो चेक करेंगे और उस कंडीशन में अभी जो वॉइड होगा वो ट्राइगोनल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो इस तरीके से ये ट्राइगोनल वॉइड के लिए कंडीशन है। अगर जो रेडियस रेशियो है उसकी वैल्यू 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में आती है तो जो वॉइड होगा वो टेट्राहेड्रल होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसका एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड एंड सोडियम ऑक्साइड। इस टाइप के क्रिस्टल्स में टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो है 0.414 इससे लेकर 0.732 तक, जो कि ऑक्टाहेड्रल के लिए कंडीशन होती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर 3D पैकिंग की बात हो रही होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। लेकिन अगर 2D पैकिंग की वॉइड की बात हो रही है तो उस कंडीशन में जो वॉइड का टाइप है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका सोडियम क्लोराइड। अगर हम रेशियो एनायन डिवाइड बाय कैटायन लेंगे तो इसको हम 1/0.414 और 1/0.732 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर जो रेशियो है वो 0.732 से लेकर 1.0 तक होता है तो यहाँ सबसे बड़े साइज का वॉइड यानी कि क्यूबिक वॉइड होता है जिसका ऑक्टाहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। सॉरी। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम
एनाइन डिवाइड बाय कैटाइन का रेशियो लेंगे तो ये 1/0.732 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है इस तरफ वाला जो रेशियो है वो एक्चुअल में आइडियल रेशियो है, जब तक कि किसी भी क्यूब के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं होता तो उसको हम आइडियल रेशियो, उस तरीके से जो रेशियो आता है उसको हम आइडियल रेशियो कहते हैं, जो कि हमेशा स्मॉलर होता है एक्सपेंडेड रेशियो से। जब कभी भी बीच में कोई बड़े साइज का एटम प्रेजेंट होता है, 4 एटम्स के बीच में, कॉर्नर्स के बीच में, या फिर वॉइड्स में कोई अगर बड़े साइज का कैटाइन प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पर जो रेशियो होता है वो एक्सपेंडेड रेशियो के फॉर्म में आता है। इस वजह से इस तरफ के सारे रेशियोज नॉर्मल रेशियो हैं, आइडियल रेशियोज हैं, और इस तरफ के सारे रेशियोज एक्सपेंडेड रेशियोज हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम कैटाइन और एनाइन का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पर x और y किस तरीके से वैरी कर सकते हैं। अगर यहाँ कैटाइन की रेडियस मिनिमम है और एनाइन नॉर्मल साइज का है तो हमेशा आइडियल रेशियो मिलता है, या फिर कैटाइन नॉर्मल साइज का है और जो एनाइन की रेडियस है वो मैक्सिमम है, उस कंडीशन में भी हमें आइडियल रेशियो मिलता है। लेकिन अगर कैटाइन मैक्सिमम साइज का है और एनाइन नॉर्मल साइज का है, उस कंडीशन में हमें एक्सपेंडेड रेशियो मिलता है। इसी तरीके से अगर कैटाइन नॉर्मल साइज का है और एनाइन मिनिमम साइज का है, और उस कंडीशन में भी हमें एक्सपेंडेड रेशियो मिलता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की रेडियस गिवन है 66 पिकोमीटर और ऑक्साइड आयन की रेडियस गिवन है 140 पिकोमीटर, और हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है कैटाइन का। इसका मतलब है कि हमें रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा मैग्नीशियम का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है 0.47 आ रही है, और हमें पता है जो वैल्यू होती है 0.47 वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होती है, और वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। इसका मतलब है यहाँ पर जो वॉइड होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, जिसमें कि मैग्नीशियम आयन उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इस तरीके से हम इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कैटाइन का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि यह सॉलिड है फॉर्मूला ए बी फॉर्मूला वाला कोई सॉलिड है जिसमें कैटाइन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो एनाइन है उसका रेडियस गिवन है 241.5 पिकोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ मिनिमम रेडियस कैटाइन की कितनी होगी। अगर हमें वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर वॉइड का टाइप गिवन है तो हम रेडियस रेशियो आराम से इसका लगा सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 होता है रेडियस रेशियो, और हमें एनाइन का रेडियस गिवन है। इस तरीके से अगर हम रेडियस रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो जो रेडियस रेशियो आएगा वो आएगा, रेशियो हम लगाएंगे 0.414 जो कि फिक्स होता है। इसके बाद हमें आर पॉजिटिव यानी कि कैटाइन का रेडियस फाइंड आउट करनी है, और एनाइन के हमें गिवन है। तो इससे हम अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 99.981 पिकोमीटर। मतलब इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 100 पिकोमीटर रेडियस वाला कैटाइन ए बी फॉर्मूला वाले क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ जो सेकंड इन्होंने कंडीशन रखी है उसमें ये पूछा है, कैन अ कैटाइन सी पॉजिटिव हैविंग अ रेडियस 50 पिकोमीटर बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल होल है क्रिस्टल का उसमें इतने रेडियस वाला कैटाइन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो हमें पता है अगर हम रेडियस रेशियो फाइंड आउट करें तो यहाँ कैटाइन की रेडियस ये गिवन है, एनाइन की रेडियस हमें पहले से गिवन थी। अगर हम रेडियस रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 50 डिवाइड बाय 241.5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.207। अब ये रेंज क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी रेंज से बाहर है, जो रेंज होनी चाहिए वो 0.255 से 0.414 होनी चाहिए, और ये इस रेंज से बाहर है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉइड है वो उसमें फिट नहीं होगा, जो कैटाइन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट नहीं होगा क्योंकि वो उसकी रेडियस से बाहर जा रहा है।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं रेडियस रेशियो वाले। अगर हमें कैटाइन की रेडियस गिवन है, रेडियस रेशियो हमें याद रखना होता है कि किस रेंज में कितना रहता है, तो इस तरीके से हम रेडियस रेशियो एनाइन की फाइंड आउट और रेडियस एनाइन की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एनाइन और हमें एनाइन की रेडियस गिवन है तो हम कैटाइन की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।